हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूं सब बच्चों का। देखिए, जैसे कि एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और ऑफिशियल पेज पे भी, अगर आपने नहीं देखी तो हरी अप कीजिए आज के आज उस नोटिफिकेशन देखिए, क्योंकि पेज को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बिकॉज आने वाला डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। दिसंबर टेंटेटिव डेट इस बार की दी गई है, तो लगाइए 1 दिसंबर को भी हो सकता है, 2 को भी, 15 तक तो हो डेफिनेटली एग्जाम हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू कमीशन। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, नवंबर के एंड तक हमारी पूरी तैयारी खत्म कर लेनी है। क्लियर है? तो क्या करना पड़ेगा, बस अभिमन्यु के साथ, अभिपीडिया के साथ जुड़े रहिए और चले चलिए। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, जो कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। शायद एक सेशन हो चुका है और एक आज है, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे बच्चों। हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप जुड़े सभी सनी भोसले के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलो, a man took a loan from a bank at a rate of 12% per annum simple interest. Clear है? 12% per annum simple interest. After 3 years he had to pay 5400 rupees interest only for the period the principal amount borrowed by him was। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको मैं आज हल्के में ले सकूं। बहुत बढ़िया बढ़िया एक प्रश्न मेरे पास आज है। देखो, एक आदमी ने क्या किया, अ मैन टुक अ लोन फ्रॉम बैंक एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया मुझे, 12%। आफ्टर 3 ईयर्स ही हैड टू पे 5400 एज इंटरेस्ट ओनली। देखो, इसका मतलब क्या, अगर मैंने पी लिया होगा, अभी मेरे पास पी प्लस 5400 हो गए, है ना, क्योंकि ये तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था जो शुरू में मैंने लिया। ये लिखते हैं पी अमाउंट। क्लियर है? ये क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 5400, और यही मेरा क्या है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट बोलूंगा इसे मैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात कही है, तो इसको मैं ऐसा ही भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कि टोटल मेरा सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है बच्चों? चलो, क्लियर है? अब देखो सर, अगर मैं बात करूं 3 साल के लिए, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, हमें अच्छे से पता है। तो 1 साल के लिए 12, दूसरे साल के लिए भी 12 और तीसरे साल के लिए भी 12, तो मैं कह सकता हूं टोटल कितना होगा मेरे पास, 36%। इसका मतलब साफ साफ ये है, जो इंटरेस्ट में परसेंटेज में 36 है, वो मेरे पास अमाउंट में कितना है, 5400। बिल्कुल सिंपल। यानी बच्चों मैं क्या कहूंगा, 36% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5400। और याद रखिएगा, हमेशा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है मेरा, हमेशा 100% होता है। क्लियर? तो यहां से 1% की हम वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा, 5400 डिवाइडेड बाय 36। तो ये कितना हुआ, 9 चौके 36, 9 छिका 54, तो 600। तो ये कितना होगा, 150। तो 1% की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास, 150। सो व्हाट विल बी वैल्यू, 100%। तो 100% की वैल्यू की 1 जीरो और लगा दीजिए, 2 जीरो। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15,000। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज वेरी अच्छा क्वेश्चन था। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं कहूँगा, बट हाँ इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a certain sum of money amounts to 100 in 2 years and 1164 in 3 1/2 years. Find the sum and rate of interest। देखो, जिस क्वेश्चन में भी दो चीजें पूछी होंगी उसको तो आंख बंद करके इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपसे वो क्वेश्चन का पूरा ब्यौरा पूछ रहा है। और जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, इस क्वेश्चन को कर भी वही पाएगा। ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इस क्वेश्चन को कर भी वही बच्चा पाएगा। क्लियर है? अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 1008। देखो अब जरा, यानी अगर मैं सपोज करो मेरे पास पी था, ठीक है, तो टाइम कितना है मेरे पास, 2 ईयर्स। क्लियर? तो ये कितना हो गया, 1008 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट द क्वेश्चन इज सेइंग अमाउंट टू 1164 इन 3 1/2 ईयर्स। यानी अगर मैं बात करूं पी से कितने साल बेटा, 3 1/2 ईयर, तो कितना हो जाएगा अमाउंट में ना, 1164। बिल्कुल सिंपल सी बात यही है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं कि मुझे 1008 से 1164 में जाने में कितना टाइम लग रहा है, आप कहोगे सर यहाँ पे जो मुझे टाइम लगा ना, टाइम लगा 1/2 ईयर, या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 1/2, यानी कितना, 3/2 ईयर्स। इज दैट क्लियर? बिल्कुल खोल के बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा आपको, तो ध्यान रखिएगा। 3/2 ईयर्स। तो अगर मैं बात करूं कि 3/2 ईयर्स में मुझे डेटा कितना मिला है, तो आप क्या कहोगे, 1164 माइनस ऑफ 1008, ये कितना होगा, 156,
मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट रहता है सेम फॉर ऑल द ईयर्स। तो क्यों ना मैं 1 साल की बात निकाल लूँ, तो बेटा मैं क्या लिखूंगा ऐसे कि थ्रू 3/2 ईयर्स में मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 156, तो ये कितना हो गया 52। सो एक ईयर की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए 53, तो एक ईयर की अगर मैं बात करूं 53 इंटू 2 इज हाउ मच, क्या ये 56 156 हुआ, 156 और 8 कितना हुआ मेरे पास 52, 52 से ही कटेगा, ठीक है 52 ही आएगा, ये 53 नहीं आएगा। चलो ये कितना है मेरे पास 52 है ना, तो ये कितना आ गया 2 से मल्टीप्लाई करो 52 इंटू ऑफ 2 इज हाउ मच 104। अब ये बात सुनो, अब ये मुझे क्या दिया है कि एक ईयर का बेटा, एक ईयर के लिए अगर मैं बात करूं 104 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है, बट यहां पे अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल में कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा है 2 साल का, तो 2 ईयर के लिए कितना होगा आपका डाटा, आपको 2 इंटू 104 विच इज इक्वल टू हाउ मच 208 रुपीज। तो अगर मुझे प्रिंसिपल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा 1008 में क्या माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, यानी ये कितना होगा 1008 माइनस 208 विच इज इक्वल टू 800 रुपीज। क्लियर, तो देखो 800 तो निकल गया भाई, सब में है, तो प्रिंसिपल कम्स आउट टू बी हाउ मच 800। अब देखो मुझे क्या पता है कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिले बच्चों 104 रुपये, यानी अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की 800 था, उस पर इंटरेस्ट कितना मिला 104 रुपये। तो आप क्या कहोगे 104 का बेटा इंटरेस्ट मिला कितने पे 800 पे इंटू ऑफ 100%, 20 से 20 काटिए गया 13 पे, तो आंसर कितना आ गया मेरा ऑप्शन नंबर बी 800 और 13%। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और डेटा भी काफ़ी कुछ अच्छा था इसमें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए प्लीज़ करिए इस क्वेश्चन को, करो बेटा इस क्वेश्चन को। हाउ मच टाइम विल टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 452 yield ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या कह रहा है कि आपके पास क्या है, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 450, और देखो अमाउंट मेरे पास क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मैं बेसिकली बात करूं प्रिंसिपल कितना है मेरा 450 है, इंटरेस्ट कितना है 81। इसका देखो टोटल करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि 81 डिवाइडेड बाय 450 इंटू ऑफ 100%, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये क्या होगा टोटल, इसको लिखे सिंपल इंटरेस्ट, ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर है? तो ये कितना बच्चों देखो 0 से 0 हो गया, 9 पंजे 45, 9 गुना 9 81, 5 10, तो ये कितना हो गया 18%। इसका मतलब मुझे अब सिर्फ ये पता करना है भाई, अगर एक साल में 4.5 है तो 18 जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आप क्या कहोगे भाई 1 ईयर में कितना मिल रहा है 4.5%, तो ये 18 क्या है इसका 4 गुना है, बिल्कुल है, तो इसको भी 4 से गुना कर दो, आंसर इस 4 ईयर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर? सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज आप कहाँ पढ़ रहे हैं अभी पीडीएफ पे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ बच्चों। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 815 इन 3 ईयर्स एंड टू 854 इन 4 ईयर्स, द सम इज। इसका मतलब क्या कह रहा है, कोई सम था, इन चारों में से कोई भी सम हो सकता है मेरे पास। वो क्या कह रहा है कि भाई वो 3 साल बाद 815 हो गया और 4 साल के बाद वो कितना हो गया 854, बताना सम कितना है। इजी क्वेश्चन है, प्लीज कर दो, इजी क्वेश्चन है, करिए कम ऑन। नहीं सारे क्वेश्चन मैं ही करूँ, आपको एफर्ट नहीं करेंगे, करिए तो। चलो भाई मैं साथ देता हूँ आपका बच्चों, ओही माफ कीजिएगा। चलो देखो आ सम ऑफ मनी, सपोज करो पी मेरे पास प्रिंसिपल था। क्लियर है? आफ्टर कितने ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स ये कितना हो गया 815 एंड 854 इन 4 ईयर्स। अगर यहां से मैं बात करूं 4 साल, यहां पे टाइम कितना है मेरे पास 4 ईयर्स, 4 ईयर्स में कितना हो गया बेटा 854 रुपीज। इसका मतलब यहां पे सिर्फ 1 साल लगा होगा इतना अमाउंट लेने में। क्लियर है? सो अगर मैं बात करूं अमाउंट रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, अमाउंट
रिसीव्ड इन लास्ट ईयर 854 माइनस ऑफ 815, वो कितना हो गया बेटा 839 रुपये। क्लियर है। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे सम की बात करनी है। देखो तो यहाँ पे कितने साल का इंटरेस्ट मिला, 3 साल का, तो 1 साल की अगर बात करूँ तो बेटा कितना होगा 39 रुपीज़, तो वही 3 साल के लिए कितना होगा 39 इंटू 30 हाउ मच 117 रुपये। तो 815 में से 117 हटा दो, 815 माइनस ऑफ 117, वो कितना हो गया 698। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेरे पास जो है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 698। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न बुला रहा है, आवाज मार रहा है, तो चलते हैं उसकी तरफ। देखो अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years। हैड इट बीन पुट एट, ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी करवाया होगा मुझे लग रहा है, बिकॉज ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसा रिपीट हो सकता है आपके पास। अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years। देखो मैंने माना लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R%। क्लियर है। कितना हो गया R%। हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट, तो यहां पे टाइम कितना है मेरे पास 3 years। 3 year, तो यहां से टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। देखो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा क्या मेरे पास, वो मेरे पास हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कितना आर, और ये कितने साल के लिए 3 R, तो ये कितना हो गया आपके पास 3 R%। क्लियर है। हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट, नाउ न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास R+2% है। जो टाइम मेरे पास सेम है, टाइम कितना है मेरे पास 3 year, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा R+2 इंटू ऑफ 3। ठीक है, यही चीज लगाई मैंने, तो ये कितना हो गया मेरे पास 3R+6%। क्लियर। अब देखो मुझे क्या बोल रहा है, इट वुड हैव फेच 360 मोर। अब सिंपल सी बात ये है, मुझे 360 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। अब डिफरेंस क्या आएगा, देखो इसका मतलब क्या होगा 3R% प्लस 6% माइनस 3R%, ये किस वैल्यू किसकी है 360 की, इसको काटिए तो 6% की वैल्यू कितनी आएगी 360, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 60, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 6000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। चलो चलो भाई करो जरा। अ पर्सन बोरोज, ये 6/1/4 है, इसको थोड़ा ठीक लिख लेंगे। अ पर्सन बोरोज रुपीज 5000 फॉर 2 years। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा। अ पर्सन बोरोज रुपीज 5000 फॉर 2 years एट 4% simple interest, he immediately lends it to another person at 6/1/4% per year for 2 years। फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कर सकते हैं इसको। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अब मैं इसको 2 तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, फिर आप देखिएगा बेस्ट तरीका कौन सा है। क्लियर है। वैसे एक ही तरीके से चलते जो मैंने कराना है, मैं मास्टर शो की बताऊंगा आपको। देखो अगर मैं बात करूं, देखो 5000 है ना, चलो देख ले बता देंगे। देखो 5000 है, ये दिया प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया मुझे 1 साल का 4, और 2 साल की बात कर रहा है तो 4 गुना 2 कितना हो गया 8% हो गया। यानी पहले क्या करो, इसका 8% निकालो, 5000 गुना 8/100, ये कितना होगा 2 साल का भाई 400 रुपये हो गया। ही इमीडिएटली लैंड इट टू अनदर पर्सन
अब इसने क्या किया, इसको ना, ये इसने तो ले लिया, इसको तो 400 रुपये इंटरेस्ट देना, बट इसने क्या किया, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको किसी और को दे दिया। मतलब प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 5000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 6.25 या 6 1/4 इंटू 2 कर दो, तो ये कितना आएगा 12.5%। क्लियर है, ये कितना होता है 1/8। क्लियर। सो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 5000 का अब कितना करना है 1/8। देखो ये कितना होगा, 4 दूना 8, 1250, और ये कितना हो 625। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन हो चुका है। क्लियर है, क्यों कैसे हो चुका है अब देखो जरा। अब वो क्या कह रहा है मुझे कि भाई डिफरेंस बताओ कितना कितना फायदा होगा। आंसर कितना आ गया मेरे पास 625 माइनस 400, 225। बट तो ऑप्शन ही नहीं है, क्या गलती कर रहे हैं भाई। देखो मुझे पता है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बताओ इसमें क्या डिफरेंट है जो आप लोग नहीं सोचा आप लोगों ने। अब हाँ, अच्छा 112.5 है, बट उसका अच्छा उसका आधा होता है, ठीक है चलो आधा होता है, बट वो आधा है क्यों, बिकॉज टाइम मेरे पास क्या है 2 ईयर्स। ये कितने का, अगर मैं 2 ईयर्स की बात करूँ, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 225 रुपये, सॉरी अमाउंट। तो एक साल के लिए कितना मिलेगा 225/2 कितना हो गया 12, 112.5। तो ये ऑप्शन क्या है, ये क्लियर है। देखो ये तो अप्रोच नंबर 1 हो गया। अप्रोच नंबर 2 क्या हो सकते हैं, देखो मैं अगर आपसे बात करूं अगर मेरे पास 2 साल के, 1 साल का 4%, 2 साल का कितना हो गया 8%, 1 साल का 6/4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 12.5%। तो एक्चुअली मेरे पास क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ना एक्स्ट्रा मुझे, वो कितने मिल रहा है 4.5%। तो कैसे करूंगा भाई, 5000 इंटू 45/10 गिनो 1/100। अब यहां से क्यों नहीं आ रहा, फिर बता, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, ये भी कितना 225। यहां पे वही गेम है बेटा, 2 साल का दिया है, तो एक ईयर के लिए कितना होगा 112.5, ऑप्शन नंबर है। मैंने आपको देखो अब सारी गेम समझा दिया, मैंने आपको बेसिक भी बता दिया और मैंने आपको उसका एडवांस रूप भी बता दिया है, जो ये वाला है। क्लियर, सिर्फ इतना सा, ये अभी पीडिया के स्टूडेंट्स नहीं कर रहे, बाकी ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भाई अपन करके चलेंगे। क्लियर, तो सीजीएल में बढ़िया स्कोर भी आएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7, अ सम ऑफ रुपीज 1150 वाज लेंट पार्शली एट 8% पर annum simple interest, the total interest received after 3 years was 8% and पार्सली एट 5%। मुझे लग रहा है मिसिंग है सिंपल इंटरेस्ट। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर वॉज 300। द रेशियो ऑफ मनी लैंड टू 5% दैट ऑफ द 8%। करो जरा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस पे एलिगेशन लगाया जा सकता है आंख बंद करके, मतलब आंख बंद करने का मतलब है बढ़िया तरीके से। कैसे, देखो अ सम ऑफ रुपीज 1150 लैंड एट 8%। देखो अब मैं बात करूं कि मेरे पास ए अमाउंट है जिसको मैंने 8% पे लगाया। क्लियर है, फिर बी अमाउंट था उसको किस पे लगाया मैंने 5% पे। बट देखो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास परसेंटेज है, परसेंटेज है, बट और कुछ तो है नहीं। बट क्या ऑल ओवर हो सकता है मेरे पास, हाँ जी ऑल ओवर हो सकता है। देखो ये एक साल का है तो उसको 3 साल का कर दो, इसको भी 3 साल का कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 24%, ये कितना हो गया 15%। अब दूसरी बात देखो क्या है, अब 300 रुपये मिल रहे हैं कितने पे टोटल, ये भी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये भी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 1550 गुणा 100%। इसको काटिए जरा, ये कितना आएगा 31 2, तो ये कितना आ गया 600/31% आ गया भाई मेरा। क्लियर है, तो ये कितना आ गया 24 600/31। अब सीधी सी बात है, देखो मुझे माइनस करना है तो मैं कैसे माइनस करूँ, मैं बड़ा क्लेवरली करूंगा। मैं इसको भी 31 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको भी 31 से कर रहा हूँ और इसको भी 31 से कर रहा हूँ। देखो 24 को करो 20 जमा 4 इंटू 31, ये कितना आएगा 620 प्लस 31 गुना 4, और 4 एकम 4, 4 थी 12, 1 2 4 4 7, तो ये कितना 744। ये कितना आया 31 गुना 15, ये आएगा 310 जमा 155, 5 6 4 465, और ये कितना आ गया 600%। अब सिर्फ मुझे इसे माइनस करना है। देखो माइनस भी क्लेवर तरीके से करेंगे वैसे, क्या एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लूँ, ये कितना आएगा 31 गुना 2 620
उसके बाद 4 एकम 4, 4 3 12, लग तो ठीक रहे हैं। चलो देखते हैं माइनस करके ये कितना आएगा 144%, और ये कितना आएगा मेरे पास 65 35 135%। अब काटना है भाई इसको, देखो किससे कटेगा, 135 ही आ रहा है बिल्कुल, 3 से कटेगा बिल्कुल, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 अठा 24, तो 15:16 आ गया मेरे पास, 15:16। देखो एक चीज़ और, अगर ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी लगती है पर ईयर का भी कर सकते हो। देखो ईयरली कैसे करेंगे, पहले साल का 8%, शायद वो मेरे को आसान लग रहा है, दूसरे साल का कितना 5%, अल्टीमेटली कितना 3 साल का 300, तो एक साल का 100, यानी 100 का इंटरेस्ट मिला 1550 गुना 100%, तो ये कितना गया 31 2, 200/31, ये मुझे आसान लग रहा है शायद। तो इसे भी 31 से करो, इसे भी 31 से करो, और इसे भी 31 से करो, तो कितना आ गया मेरे पास 8 एकम 8 24, 248, 155, और कितना आ गया 200 आ गया, माइनस करो 140, सॉरी 45, और ये कितना आ गया 48, तो कितना 15:16, ऑप्शन नंबर 16:15। अच्छा 5% टू 8%, तो 5% वाला ये 8% वाला है, तो उल्टा कर दो 16:15। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चों। तो 7 बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6250 एट 14% पर एनम फॉर 146 डेज। देखो अब मेरी बात सुनो, अब ये नंबर ऑफ डेज का जो प्रोग्राम है ना, ये थोड़ा अलग है। देखो अगर मैं बात करूं 1 ईयर, 1 ईयर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 14% मिल रहा है, यानी मैं क्या कहूँगा 356 डेज में, सॉरी 356 365, एक साल में 365 दिन होते हैं बच्चों मेरे, ठीक है। इस केस में लीप ईयर को सोच के नहीं चला, नॉर्मल ईयर की बात करते हैं हमेशा। देखो अगर मैं बात करूं एक ईयर में कितने डेज, 365 डेज, और आप ऐसे लिख सकते हो 365 डेज मिलके एक ईयर बनाते हैं, तो एक डे में कितना ईयर होगा 1/365, और आपका 170 146 में, इसको 146 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो 73 से कट रहा, 73 दूनी और 73 5, तो 2/5 आ गया। क्लियर है, ईयर। सो अगर एक ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है 2/5 ईयर के लिए निकालना है, 14 गुना 2/5%, वो कितना हो गया 28/5%। क्लियर है, अब बस कुछ नहीं करना मुझे, 6250 गुना 28/5 गुना 1/100, 125 25 2 और 14, तो 14 25 गुना 14 250 प्लस 100, कितना हो गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर 350। क्लियर है, सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो भी हमने किया है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए प्लीज। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ सर्टन सम ऑफ मनी एंड अमाउंट टू 2500 इन 5 ईयर एंड फर्दर टू 3000 इन अ स्पैन ऑफ 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, द सम इज। करिए जरा क्वेश्चन, करिए जरा, जल्दी करो। चलो जी देखो क्वेश्चन क्या है, अ सर्टन सम ऑफ मनी एंड अमाउंट्स टू ₹2500 इन 5 ईयर। देखो अगर मैं बात करूं 1 ईयर, या पी बोलो, अमाउंट्स टू 2500, कितने टाइम है भाई 5 ईयर, फर्दर 3000, अगर मैं बात करूं 300 और 3000 हो गया, कितने साल में
कितने क्वेश्चन कर चुका हूँ, 5 साल, तो यहाँ कितना आएगा 2 साल। मुझे क्या निकालना समझ, देखो अगर मैं बात करूँ बेटा 2 साल में मुझे कितना पैसा मिल रहा है, आप कहोगे सर 3000 में से 2500 घटा दो, ये कितना हो गया 500 रुपीज़। तो एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में कितना मिलेगा, तो एक साल में मिलेगा बेटा मेरे को 500/2 यानी कितना 250 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कितने साल है, 5 ईयर है टाइम, तो 5 साल में कितना मिलेगा 250 × 5 यानी कितना 1250 रुपये। तो इसमें 1250 माइनस कर दो, तो ये कितना आंसर आ गया 1250। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो ये बढ़िया क्वेश्चन था जो हमने भी किए, प्लीज करिए इसको। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलो हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 तरीकों से बताऊंगा मैं, अपने जैसे करना वैसे कर लेना। द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन डिपॉजिट एट 4.5% पर एनम इज 202.50 इन 1 ईयर। हाउ मच will the addition interest in 1 year be on same deposit at 5 year। देखो अगर मैं बात करूं the interest on a certain deposit at 4.5% per annum is 102.50। अब ये इंटरेस्ट दिया आपको, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल कितना था, अगर प्रिंसिपल को मैं मानता हूं 100%, तो मेरे पास अमाउंट कितना हो जाएगा 104.5%। सीधी सी बात यही है कि जो 100 था वो कितना हो जाएगा 104.5, बिकॉज मेरे पास क्या दिया, मुझे अमाउंट दे दिया कि भाई ये कर लो, है ना। अब अमाउंट दे दिया तो वो कह रहा है कितना अमाउंट ज़्यादा मिलेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 का कितना परसेंट हो मेरे पास 5%। तो यहाँ पे क्या मुझे 4.5% की वैल्यू दी है, कितनी दी है 2025/10। क्लियर है। तो सबसे पहले सम निकाल लो, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे ही करते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा अगर मुझे लगा बताना चाहिए तो। 1% की वैल्यू 2025 बटा द 4.5, तो 10 से 10 कट गया, तो देखो उसको काटो जरा, 5 इनमें 45, 5 चौके 20, 405, तो ये कितना आ गया 9 चौके 36, 9 5 45। तो प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा 4500, क्योंकि 100% की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4500 ही होगी मेरे पास। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट वो आपको बोल रहा है कि भाई अपने को ये बता दो 5% पे कितना मिलेगा द इंटरेस्ट। अब इसका 5% निकालो, 4500 गुणित 5/100, तो कितना हो गया 225। इसका मतलब जब 4.5 पे देखा तो कितना मिल रहा था 202.5, अभी कितना मिल रहा 225 माइनस 202.5 कर दो इसमें, तो आंसर कितना आ गया मेरा 22.5। ऑप्शन नंबर ए। प्लीज़ करिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि या किसी और तरीके से सोचो इसको कर सकता हूँ मैं, क्या और कुछ तिकड़म अपनाया जा सकता है इस पर, सोच के देखो ज़रा, बताओ मेरे को क्या और कुछ इसमें अप्लाई हो सकता है, आप ये बताओ मेरे पास। क्लियर है। चलो फटाफट बताओ क्या और कुछ अप्लाई हो सकता है। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं बेटा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं शांत रखता हूँ। देखो मुझे क्या दिया 4.5%, और मुझे किसका पूछा 5% का। देखो मुझे क्या दिया 5.5% की वैल्यू कितनी दी है मुझे 2025/10। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे 5% की नहीं निकालनी, 5% माइनस ऑफ 4.5%, यानी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 0.5% की। इनका डिफरेंस तो बेसिकली यही है, तो इसे 9 से डिवाइड कर दो, इसे भी 9 से डिवाइड कर दो। देखो ये कितना हो 5 दूनी 10, 405, ये कितना हुआ 9, और 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 45/2 कितना हुआ 22.5। ये भाई अभी पीडिया की ब्यूटी है, दैट इज अभी पीडिया, ये अभी पीडिया एक्चुअल में। ठीक है, दैट इज ये अभी पीडिया आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ग्रो 1250 टू 10,000 इफ द इंटरेस्ट एट 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। करो जरा। देखो वो क्या कह रहा है कि भाई अपने पास कुछ मटेरियल है, ठीक है, वो क्या है मेरे पास 1250 है। इसका मतलब आपके पास सिंपल सिंपल ये दिया होगा कि प्रिंसिपल आपके पास कितना 1250, और अमाउंट कितना आपके पास
10,000 इन्वेस्टेड 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो इसका मतलब सीधा सीधा क्या, मेरे को इंटरेस्ट पता करना है। इंटरेस्ट कितना होगा, मैं 10,000 माइनस 1250 यानी कितना होगा 8750। इसका मतलब टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा मेरे पास, अगर मैं बात करूं कि भाई 8,750 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 1250 गुना 100%। देखो इसे कटेगा 25 पंजे 125, 32 33 34 35, तो ये कितना हो गया। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, 700%। क्लियर, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 700%। अब मुझे क्या कह रहा है कि एक ईयर की अगर मैं बात करूं तो कितना मिलता है मुझे, 12.5%। तो मुझे 700 करना, तो क्या करोगे 700 बटे 12.5 इंटू 10, तो 25 पंजा ये कितने पे जाएगा 28, 5 दूनी 10, 28 गुना 2 कितना हो गया 56। अगर ये 56 गुना है 700%, तो इसको भी 56 गुना कर दो, कितना आ गया 56 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो देखो कंसंट्रेशन तो चाहिए भाई क्वेश्चंस करने के लिए, और लगन तो बिल्कुल चाहिए, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो चले रहिए अभी पीडिया के साथ, एक दिन सफलता जरूर होगी, कंधों पे सितारे जरूर होंगे, कदम होंगे नीचे ज़मीन होगी, ऊपर आसमान होगा, और उड़ने के लिए सारा जहान होगा। मेरी बात याद रखिएगा आज। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था, बताओ कितना आंसर है इसका। देखो बेसिकली इसको ना ऐसे किया जाता है, 15 एक एक्स ले लो, 1500 माइनस एक्स फिर इक्वेट किया जाता है, बट नहीं वो अच्छा नहीं है। अच्छा मेथड एलिगेशन। देखो ₹1500 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट 1 पार्ट इन्वेस्टेड एट 6%। मैं कहता हूँ मेरे पास ए पार्ट है वो 6% पे इन्वेस्ट किया गया। क्लियर है। एंड द अदर पार्ट इज 5%। तो बी पार्ट है वो 5% पे। अल्टीमेटली क्या कह रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द सम इज 85। यानी आप क्या कहोगे भाई 85 का मिल रहा है प्रॉफिट कितने पे, 1500 भी गुना 100%, 5 3 15, 17 पंजे 85, तो ये कितना होगा 17 बटा 3%। तो सबको एज यूजल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 6 से 18%, 15% और ये 17%। खुद सोच के देखो कि 17 15 और 18 के बीच में बिल्कुल है। तो बेटा लगा दो जरा एलिगेशन। ये कितना बना मेरे पास 2:1। तो ये मेरे पास किसका रेशो है, ये मेरे पास अमाउंट का रेशो। सो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 500। तो इसको भी 500 से गुना करो, इसको भी 500 से गुना कर दो, कितना आ गया। उसने किसका पूछा 5%, 5% वाले पे कौन सा कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए 500, क्योंकि 1000 तो मेरे पास वैसे भी ऑप्शन में है ही नहीं। क्लियर है। सो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन 13 हमारा वेट कर रहे हैं। अ मैन बोरोड ₹24,000 फ्रॉम 2 मनी lenders. From one loan he paid 15% per annum, for other he paid 18% per annum. At the end of the year he paid 4050. How much did he borrowed at each rate। देखो यहाँ पे भी मैं एक सुंदर कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ अपना एलिगेशन का। देखो क्या दिया उसने, ही मैन बोरोड 24,000 फ्रॉम 2 lenders। यानी अगर मैं बात करूँ पहला लेंडर ए है और दूसरा बी है, तो आप क्या कहोगे भाई ए और बी मिला के 24,000 है मेरे पास। ये बोलना चाहोगे, बिल्कुल बोलना क्या चाहोगे, क्वेश्चन ही है। फ्रॉम वन ही पेड, मानो अगर मैं कहूँ ए से उसने 15% का लोन लिया। क्लियर है। और बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ ए से 15%, फॉर अदर 18%, और बी की बात करें तो कितना मिल रहा है 18%। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही पेड 4050। इसका मतलब एक साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिला 4050 कितने पे मेरे भाई 24,000 पे। क्योंकि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो वेट करना है मुझे, उसके बिना कैसे करूंगा बताइए मुझे। तो ये हो गया कैंसिल आउट। तो ये कितने से कटा 3 8 24 और 3 से कटेगा 135। तो ये कितना हो गया 135 बटा 8%। इज क्लियर।
तो क्या कर दो, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से कर दो, इसको भी 8 से कर दो, तो ये कितना हो गया, इसको भी 8 से करेंगे तो ये तो बेटा कैंसिल आउट हो चुका है, 15 120%, और ये कितना होगा 144%, और ये कितना होगा 135%। तो साफ साफ दिख रही है इनके बीच में कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब सही है। तो इसको काटो, कितना आएगा 9, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 15, तो ये कितना होगा 3:5। अब देखो ये मेरे पास किसका रेशो आया, जो मेरे पास मनी है। तो 8x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8p ले लो 24,000, ए की वैल्यू कितनी है 3,000, यहाँ पे कितना 9,000, 15,000। क्लियर है। सो अच्छा क्वेश्चन था ये जो हमने भी किया है। तो क्या पूछा, ईच रेट। तो बेसिकली वो पूछ रहा है मेरे से, ईच रेट नहीं पूछ रहा। फिर तो जो मेरे पास है ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। A sum of money triple itself in 8 years. Find the rate of interest. चलो भाई देखो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है बट इंपॉर्टेंट है। देखो P है, वो कितना हो गया 3P, टाइम कितना है 8 ईयर। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि 2P का प्रॉफिट हुआ या इंटरेस्ट मिला कितने पे, P पे गुना 100%। तो भाई ये कट गया, कितना आ गया मेरे पास 200%। ये बताओ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक एक टिप टिप सब क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है। अब टाइम कितना है, देखो अगर मैं बात करूं 8 साल में, हमेशा याद करेगा वो, हमेशा वो पूछेगा पर एनम की। तो 8 ईयर की अगर बेटा बात करूंगा मैं, कितना मिल रहा है मुझे 200%। तो एक साल में कितना मिलेगा, हाँ जी 200/8%, यानी 4 दूनी 8 और 25, या डायरेक्टली काट दो 25 हटा 200, तो कितना आ गया 25%। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलो भाई यहाँ से एक बहुत सुंदर प्रश्नों का मेरे पास जाल शुरू होता है जो आपने करने हैं। चलो करना स्टार्ट करो इसको, शाबाश। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ₹50, देन द सम इज। बट इसके अंदर मेरे पास 2-3 कंडीशंस दी है, उन कंडीशंस को मेरे को देख के चलना है। सबसे पहले क्या कर रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% की, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 10% हो, द सम आर सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। अब कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, जरा गौर लगाइए कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ₹50, वट इज द सम। अब मेरी बात सुनो, मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट दिए, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट दिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 50%, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 10% दे दिया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ₹50, वट इज द सम, द इंटरेस्ट रेट इज 10%, द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। अब मुझे क्या बोल रहा है वो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 50 दिए, वट इज द सम, द सिंपल इंटरेस्ट इज 10%, द सम अर्न सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। देखो जी कोई भी नेसेसरी नहीं है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो उसमें गिवन ही नहीं है। प्रिंसिपल को इतना पता नहीं, ठीक है, और वेरी कैसे करना वो नहीं बता रखा, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है, द सम अर्न सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। भाई 10 साल तक सिंपल इंटरेस्ट लगाए, बट ये मुझे नहीं बोल रखा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹50। मुझे ये नहीं बता रखा ये पर ईयर है या ये टोटल है, क्योंकि पर ईयर से 50 का एक, तो भाई 10 साल का निकाल लेंगे, सम निकल जाएगा मेरे पास 100% की वैल्यू। बट अगर मेरे को ये ईयरली दिया है तो ₹5 बहुत कम आएगा, तो आंसर ही नहीं आ सकता मेरे पास। क्लियर। तो यहाँ पे डाटा नॉट सफिशिएंट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल सम, द सम अमाउंट टू 690 इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, द सम अमाउंट टू 750 इन 5 ईयर्स। ये तो क्वेश्चन अभी करके आए हैं यार। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। देखो यार सिंपल सी बात है, द सम अमाउंट्स टू 690। देखो अगर मैं पहले दो को लेता हूँ, पी था मेरे पास, कितना हो गया 690 हो गया 3 ईयर में, और अगले 2 साल में कितना हो गया बेटा 750।
तो यहाँ से इजीली बताया जा सकता है, तो 1 एंड 2 से तो बताया जा सकता है मेरे पास, ठीक है। 1 एंड 2 से तो ठीक है बताया जा सकता है, बट मेरे पास 3 और 4 भी तो दिए हैं, क्योंकि 3 में क्या दिया है, 3 में टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, यहाँ पे क्या दिया, अमाउंट। तो भाई मेरे पास मैं 2 और 3 से बता सकता हूँ, क्या अब 3 और 1 से बता सकता हूँ? भाई बिल्कुल बता सकता हूँ, 3 और 1 से ही मैं बता सकता हूँ। तो एनी 2 ऑफ एनी 3, मतलब 2 ऑफ द 3, मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं को लेके या दोनों इक्वेशंस को लेके मैं बता सकता हूँ, सिंपल सी बात, कोई है ही नहीं दिक्कत। चलिए भाई 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, अब इस क्लास का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी 600 आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल में 600%, 600 रुपये अपने को मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। इफ द प्रिंसिपल इज ट्रिपल्ड आफ्टर 5 ईयर्स, ओके, अगर मैं प्रिंसिपल को 5 साल के बाद 3 गुना कर दूं, व्हाट विल बी टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 600 आफ्टर 10 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स निकालोगे दिया हुआ इज इक्वल टू 600 रुपीज। तो 1 ईयर के लिए कितना होगा बेटा, 600 बटा 10 यानी कितना, 60 रुपये। वो कह रहा है 10 साल का मेरे पास पीरियड है भाई, है ना, और उसको 5-5 साल में तोड़ दे। यहां पे प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, हाँ जी, यहां पे प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, कुछ पता है अपने को? वो कह रहा है ट्रिपल कर दो, मतलब यहां से यहां 5 साल का कितना मिल रहा है मुझे, 1 साल का इतना, 5 साल का कितना होगा, 300 होगा, ठीक है, 300। तो मेरे पास क्या दिया हुआ, अगर ये है तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना आ गया, अगर मैं बात करूं आफ्टर 10 ईयर्स 300 तो आ गया। अब उसने क्या बोला कि भाई देखो, सिंपल सी बात, उसने एक बात बोली कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल, अब इस कंडीशन में यहाँ पे टाइम 5 ईयर हो गया, अगर प्रिंसिपल अब 3p हो गया तो डेफिनेटली यार जो इंटरेस्ट है वो भी तो 3 गुना होगा, यानी 1 साल का कितना हो, 60 गुना 3, 180। तो यहाँ पे टाइम कितना है, 5 साल, तो 180 गुना 5 कितना हो गया, 900। तो पहले 3 साल का, पहले 5 साल का 300, लास्ट के 3 साल का 900, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी 1200। याद रखिएगा, प्रिंसिपल जितने गुना होगा इंटरेस्ट भी आपको उतना टाइम्स बढ़ता जाएगा। प्रिंसिपल नहीं है इसीलिए उलझाने का काम दे रखा है उसने। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर प्रिंसिपल कुछ आया है, इंटरेस्ट कुछ आया है, जितने टाइम्स प्रिंसिपल बढ़ेगा उतना टाइम्स मैं अपने इंटरेस्ट को भी बढ़ा घटा सकता हूँ। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है मुझे देखो, what is the rate of simple interest, the total interest earned was 4000। अच्छा इंटरेस्ट दे रखा है मुझे कितना, 4000, the sum was invested for 4 years। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टेड 4 साल के, तो 4 साल में इतना बता सकता हूं भाई कि इंटरेस्ट 1 साल में 1000 आएगा। जब तक मुझे प्रिंसिपल नहीं गिवन तब तक मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बता ही नहीं सकता। तो सीधा सीधा आंसर 11 ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। क्लियर है? सो दैट वाज वेरी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अब याद रखिएगा पैटर्न चेंज है, वी हैव चेंज पैटर्न। याद रखना पैटर्न चेंज हुआ बट हमारा कॉन्सेप्ट वही रहने वाला बच्चों। पैटर्न चेंज हुआ बट कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है हमारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। चलो भाई, in how many years rupees 200 will produce the same interest at 5% as rupees 900 produce in 2 years at 3.1/2%। ठीक है भाई, करो प्लीज, करो इस क्वेश्चन को। करोगे कैसे पहले तो बता दो, बाकी तो ठीक है। देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 200 विल प्रोड्यूस सेम इंटरेस्ट एट 5% एज। अब देखो 900 रुपये है, कितने साल है, 3/1/2 यानी कितना हो गए, 7/2 गुना 2, ये कितना हो गया, 7% हो गया। तो इसका 7% निकालो, यानी 7/100, तो ये क्या कहते हैं, 63 आ गया। क्लियर है? तो अब बताना है भाई इस पे 63 5% के हिसाब से कितने टाइम में लगेगा, ये बताना। सो अगर मैं बात करूं इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 200 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट, तो इसका निकाल लो पहले, 200 × 5/100,
तो ये कितना हो गया, एक शेयर का 10 रुपये हो गया, एक शेयर का इसका 10 रुपये हो गया। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 63, यानी कितने गुना 6.3 टाइम्स। तो इसको भी 6.3 टाइम्स करो, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 6.3 टाइम्स। तो ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही है, 6.3%। क्लियर है। चलो इजी क्वेश्चन था बच्चों। ये भी बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। करिए जरा, ये क्वेश्चन आप ही करेंगे, मैं नहीं करने वाला। रीना टुक अ लोन of rupees 12,000 with simple interest for as many as years as the rate of interest। बस ये क्वेश्चन था जिसकी मुझे वेट थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताना आपको मैंने। as rate of interest, if she paid rupees 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest। देखो जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही टाइम है, उसने बोला क्वेश्चन में। अब सबसे पहली बात मुझे तो ये जानना है कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या बोलोगे, इंटरेस्ट पर ईयर इनटू टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। इज इट क्लियर, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखो उसने क्या बोला, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना कि भाई मेरे पास क्या था, 1200 का लोन लिया, शेप्ड 432 है इंटरेस्ट, यानी 432 रुपये क्या लग गया उस पर इंटरेस्ट। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 432 बटे 1200 गुना 100%। तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 छिके 72, 36%। तो अगर मेरे पास 36% है, सपोज करो मेरे नंबर ऑफ ईयर्स भी आ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो अब क्या बोलोगे, आर स्क्वायर बराबर 36, आर बराबर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। बाया मजा कुछ, प्लीज अगर मजा आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है बच्चों, उसके बिना तो मजा ही कुछ नहीं बेटा, ठीक है। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको आपने शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी करना है, बिकॉज आने वाली वीडियोस और बढ़िया हैं। अब आप सीजल ओरिएंटेड एग्जाम की वीडियो आपकी आ रही हैं और इसी को आपने अब करके चलना है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चलिए, थैंक यू।